वेलकम गाइज, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। इस लेक्चर में हम लोग एक स्टूडेंट है हमारे, वो महाराष्ट्र के हैं। वो एक सीए प्रोफेशनल है, ठीक है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी वो इस कोर्स में इनरोल्ड हैं और अभी उन्होंने जो दो कोर्सेज में फाउंडेशन और प्रोफेशनल दो चीज़ें, तो वो अभी फाउंडेशन को कंप्लीट करके प्रोफेशनल में उनकी एंट्री हुई है। तो एंट्रीज़ वगैरह लेना वो सीख चुके हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस उन्होंने राइज़ किया है। और ये जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सबके लिए है। अगर आप इस क्वेश्चन को अभी आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपने अभी प्रैक्टिस थोड़ी कम की है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इस प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। तो हम लोग उसी प्रॉब्लम को आज देखेंगे कि वो कौन सा प्रॉब्लम है। इंट्रीज लेना चलो आप सीख जाते हैं। आप ये भी, मैं इस एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन आप इंट्रीज आपको पता है कि वहाँ पर लेनी है, लेकिन आप ले नहीं पाते हो। अब उसके पीछे किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। अब देखिए, जैसे ये सिल्वर का चार्ट है, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर देखिए मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आऊँ तो आपको ये पता होगा कि सबसे पहले आपको ये पता है कि इस एरिया से बाइंग के रीज़न क्या है। ये फॉर्मेशंस आपको पता है, ठीक है। और ये कितना एक पावरफुल फॉर्मेशन है, ये चीज़ आपको पता है। इस एरिया से क्यों बाइंग आई वो पता है। लेकिन अभी हम लोग कंसर्न्ड हैं इसमें कि ठीक है, जो स्टूडेंट्स भी हैं उनको मार्केट जब इस लेवल पर आया तो यहाँ पर अभी कंफर्मेशन नहीं हुई थी कि यहाँ से बाइंग आएगी। अब इवेंचुअली आप एमसीएक्स में कोई भी नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम या फिर सिल्वर, किसी में भी आप ट्रेड करते हो, ये चीज़ें हमेशा होंगी होती हैं। आपको पता है आप इस एरिया में पहुंच चुके हो जहां से बाइंग रेज्यूम होनी है। मैं आपको थोड़ा वन डे के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं, तो जो लोग फर्स्ट बिगनर भी है उन चीज़ों को भी समझ पाएंगे। कि आप देखिए इस एरिया को देखिए, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ से भी बाइंग है, ठीक है। ये भी बाइंग है और ये भी बाइंग है। आपको पता है थर्ड टाइम भी मार्केट आएगा, चांसेस आर हाई कि इस लेवल से एक बाइंग प्रेजेंस मिलेगी, ठीक है। ये जो एरिया है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हम लोग इसे प्रोप्राइटरी वर्ड में प्रोब्स कहते हैं। और आप जब प्रोब्स के आइडेंटिफिकेशन को समझते हैं तो फिर आप ये जो मूव है ना, इसे पूरा राइड कर सकते हैं विथ 100% कन्फर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि देखिए एंट्रीज अगर प्लान करनी थी तो इस एरिया को यहाँ पर तो बहुत अच्छे से आप कर सकते थे। एक प्योर हैमर है, हैमर की अगर क्लोजिंग भी होती है, आप देखिए ऑलमोस्ट हैमर कब कंप्लीट होता है, ऑलमोस्ट अगर आप किसी भी डे के एंड में देखें तो ऑलमोस्ट 11:45 और 12 PM तक मार्केट ओपन होता है। तो यहाँ पर एक एंट्रीज बनाई जा सकती है। तो नेक्स्ट डे जिस तरह की ये मूवमेंट हुई, एट वंस एक सडन मूवमेंट 9 o'clock को होती है और आप बहुत हाई, अगर लेट आप एंट्री करते हो तो यहाँ एंट्री करते हो, लेकिन आप चाहें तो इसमें एंट्रीज यहाँ पर की जा सकती है। लेकिन सेकेंड टाइम इस एरिया में आप देखिए, ये डेली कैंडल है, यहाँ तक कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था कि ठीक है यहाँ से एग्रेसिव बाइंग आएगी, लेकिन नेक्स्ट डे ये बाइंग आएगी। अब इस चीज़ को पकड़े कैसे, क्वेश्चन इस पर है। हम लोग जो पूरी वीडियो लेक्चर है ये इसी पर कंसंट्रेटेड है। तो देखिए, इस लेवल पर जब आते हैं तो कौन से ट्रेडर्स यहाँ पर एक्टिवली बाई करते हैं, आपको ऐसे समझना होगा। अगर आप प्रोप्राइटरी मेथड से चीज़ों को चलते हैं तो आपकी एंट्री यहाँ है, ठीक है। लेकिन आपकी एंट्री आपको समझना होगा कि ये नहीं है। क्यों नहीं है, मैं उस पर भी आता हूँ। आप देखिए इस कैंडल को देखिए, ये वन डे की कैंडल है, 14 दिसंबर, ठीक है। अब इसे स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आते हैं। आप कहीं ना कहीं स्मॉलर टाइम फ्रेम पर एंट्री करोगे तो आप, हम लोग आ गए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। आप देखिए क्या 1 आवर पर लेते हैं फिर भी आप इसी लेवल के आसपास हैं। चलिए आप सॉरी, और भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आना चाहते हैं। आपने क्या किया, 15 मिनट्स पर आ गए, फिर भी आपकी एंट्री यहाँ हो रही है। अब आप क्या सोचते हो, 5 मिनट्स पे आना चाहिए, ठीक है। आप 5 मिनट्स पर आ गए। अब आप देखिए ये जो मूवमेंट है फिर भी इतनी ही दूरी पर है, आप एंट्री ही नहीं ले पा रहे हो। आप 1 मिनट पे आ जाओ, ठीक है। अब 1 मिनट पर भी अगर आप देखोगे तो भी आपकी एंट्री नहीं बननी चाहिए। अब ये देखो,
तो ये 1 मिनट तो आपकी एंट्री हो कहाँ रही है, आप कहीं ना कहीं कोई भी रिटेलर जो भी कंफर्मेशन पे वेट करता है उसकी एंट्री यहाँ पर होती है। लेकिन अगर आप प्रोब्स को समझते हो, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड अगर आपके फेवरेबल हैं तो आपकी एंट्री इस जगह होती है। आप इस एरिया में जब भी मार्केट आए और यहाँ पर फर्दर लोज ब्रेक करना बंद होता है। अब ऐसा नहीं, अब जो न्यू फर्स्ट टाइम जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये एक डिज़ाइन आपने कर लिया कि यहाँ पर मूवमेंट हुई, यहाँ एक हैमर था, दोबारा आएगा तो बाइंग आएगा, वैसे नहीं। कई सारी चीज़ों को देखनी पड़ती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं आप ये देखिए कि इस एरिया में एक प्रोब है और प्रोब की इम्पोर्टेंस ये होती है। इस एरिया में जब यहाँ पर मार्केट में मूवमेंट है तो अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड मैच करते हैं तो इस लेवल पर ये आपका एक रिस्क हुआ और ये आपका एक रिवॉर्ड होता है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे मूव्स को अगर क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता है कि ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे मूव्स को पकड़ना, और भी कई तरह की एंट्रीज हैं जो आपको प्रॉफिटेबल बनाती है कंसिस्टेंट बेसिस पर। लेकिन ऐसी अगर मूवमेंट आपसे मिस हो रही है तो आपको छोड़ देना है, उन चीज़ों पर फोकस नहीं होना है कि, या फिर उस चीज़ से आपको एक अफेक्शनेट नहीं होना है कि ये चीज़ें मिस हो गई, मूवमेंट और भी मिलेंगे, ठीक है। तो एक सडन बाई और सेल में इंट्रीज बनाना, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, ठीक है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप एक पर्टिकुलर, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसी बाइंग कौन करेगा, आपको सोचना है। जिसको पता है इस लेवल की इम्पोर्टेंस क्या है, अगर मार्केट उसे डिस्काउंट चाहिए, ये चीज़ें कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है कि किस तरह से अगर प्राइसेस किसी भी प्रोडक्ट का एक हाई प्राइस पर है, ठीक है, उसे डिस्काउंट कर कर के एक ऐसे लेवल पर आता। आप देखो ना, कोई आप एक शॉप में हो या फिर आप गारमेंट्स का एक शॉप ले लो जिसमें शर्ट्स और जीन्स मिलते हैं, तो क्या होता है कि पेंटालून्स है या कुछ भी वो एक डिस्काउंट देता है। किसी एक समय पर यहाँ से यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं, अब और बायर्स तो मूव में ट्रेंड चेंज हो गया। वही चीज़ें यहाँ भी होती हैं डिस्काउंट्स में। तो जब तक आप चीज़ों को डेप्थ में समझोगे नहीं तब तक आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, और आंसर्स के लिए एक प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है। बिना प्रॉपर नॉलेज के इस तरह की चीज़ों को समझने में काफ़ी मुश्किल होती है, और आप इस चीज़ को, जैसे आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो फिर आप इस मूव को डिफाइन कैसे, आप इसके आंसर्स कैसे लिख पाओगे, ठीक है। तो ऐसे मूव्स, अब जैसे देखिए यहाँ पर इसमें एंट्री बिल्कुल बनाई जा सकती थी। अगर आप देखें यहाँ 14 नवंबर में, तो आप देखिए यहाँ पर बहुत ईजिली 14 नवंबर और ये था 14 दिसंबर। अब देखिए 14 नवंबर के आसपास ये एंट्री बिल्कुल बनाई जा सकती थी, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से मार्केट में ओपनिंग हुई, ठीक है, मतलब क्या है, मार्केट यहाँ ओपन होता है, सेलिंग, ठीक है, सेलिंग नीचे सस्टेन नहीं करता है और क्लोजिंग यहाँ जाके होती है। अब इसको आप अगर चार्ट पर ड्रॉ करें तो क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट देखिए ओपन हुआ, ठीक है, इस लेवल पर ओपन है, मार्केट नीचे जाता है, फिर यहाँ से बायर्स इसको पुश करते हैं अपसाइड और ऊपर जाके यहाँ पर क्लोज करते हैं। अब यही तो हैमर है। जब आप यहाँ पर क्लोजिंग देख रहे हो तो आपको कंसेप्ट्स पता हैं, तो ये है हैमर डेली कैंडल पर, और ऐसे लेवल पर है जहाँ आपने पहले पता है कि उसके पीछे एक प्रोब का हाथ है, उसके पीछे एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे चांसेस है हाई कि मार्केट रिवर्स होगा। तो इस लेवल से आप सोचिए, इस लेवल से इंक्रीज करके यहाँ तक के टारगेट्स को आप बुक कर सकते हो। आप देखिए इसमें रिस्क कितना है और इसका रिवॉर्ड कितना है, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें आपको एक सडन बाई और सेल के आंसर्स को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, उसके पीछे। क्योंकि रिटेलर्स के माइंड में क्या है कि हम लोग बहुत ही एक नैरो विंडो में जो चीज़ें फिट होती हैं या हमारे माइंड में जो चीज़ें फिट होती हैं सिर्फ उतने को ही हम लोग देखते हैं, उसी को चार्ट, उसी को बाई से समझ, उसके पीछे क्या कंटेक्स्ट है, उसके पीछे उसकी हिस्ट्री क्या है, किस जोन में है, ये सारी चीज़ें हम लोग इग्नोर करते हैं, इसलिए यहाँ लॉसेस होते हैं। प्रॉपर फ्रेमवर्क में आप काम करेंगे तो इन सारे मूव्स को
आप जब रिस्क रिवॉर्ड की बात करें 1:6, 1:10, ऐसे 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 आपके माइंड में आने चाहिए रिस्क रिवॉर्ड। फिर आप प्रॉफिटेबल होते हो, फिर आप वेल्थ जनरेट होता है। ठीक है, प्रॉफिटेबल कमाना और वेल्थ में दोनों में डिफरेंस है। प्रॉफिटेबल होने के बाद आप अपने लिवलीहुड एक्सपेंसेस को निकालते हो और उसके बाद वेल्थ पर आते हो। एक्स्ट्रा इनकम इज़ वेल्थ, जो आपके काम का नहीं है और इसे उसे आप वेल्थ के कैटेगरी में डालते हो। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सडन बाय और सेल या जो स्पाइक्स है उसके पीछे रीजंस क्या है वो पता चला होगा। उसमें इंट्रीज कैसे लें, किसको स्किप करें, ये सारी चीज़ें पता चली होंगी। राइट, आपके कोई भी और एडिशनल क्वेश्चंस है हमें राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर और आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट। राइट, ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।